हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, अब तक का सबसे शानदार क्लास होगा आज का, क्योंकि स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं और हम लोग स्टैटिक जीके में वो पार्ट कवर कर रहे हैं जो अब तक एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, उसी से रिलेटेड टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। यकीन मानिए, यदि इसी पैटर्न से आगे भी क्वेश्चन पूछेगा तो 100% यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करवा रहे हैं, डेम करवा रहे हैं, अभी अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ गेम के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देखेंगे। ठीक है, फिर ऑटोबायोग्राफी जो बुक होता है वो देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन बनने पूछे जा रहे हैं अभी 3 दिन से लगातार जितना एग्जाम हुआ ना, इसी के आसपास सब क्वेश्चन घूम रहा है। ठीक है, तो खुदा ना खास्ता आगे पैटर्न चेंज किया है TCS वाला, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए काफ़ी बेहतरीन वीडियो है, शानदार वीडियो आज का होने वाला है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते देखते, 3-3 4-4 वीडियो डेली डाल देते हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी इसको थोड़ा सा इज्जत दिया कीजिए दोस्तों। लाइक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, बस मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। जैसे ही मोटिवेशन अच्छा मिलेगा तो आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया कोशिश करेंगे जब तक एग्जाम आपका खत्म ना हो जाए JSSC JEE का। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, दोस्तों को बताना भी है, और आपको लाइक भी करना है। लाइक से बहुत कुछ होता है दोस्तों। लाइक करने से क्या होता है, अपने आप को मनोबल बढ़ता है, तो अच्छा लगता है उसे, फिर और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने को प्रोवाइड करते हैं। हम अपने तरफ से पूरे कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो एग्जाम पॉइंट पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उस टाइप का क्वेश्चन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड जी के करवा दिए, देख लिया आप लोगों को, वहाँ का रिवर वगैरह डेम वगैरह करवा दिए, ट्रैप्स वगैरह करवा दिए। ट्रैप जो आज तो झारखंड जी के क्वेश्चन डाले हैं, कल जाकर देखिए, उसको नहीं देखेंगे तो JSSC JEE का जो बना हुआ प्लेलिस्ट वहाँ जाइए। यदि नहीं कर रहे हैं आपका सिलेक्शन होने का चांसेस 80% था, पहले पूरा वीडियो देख डालिए, आपको 95% सिलेक्शन हो जाएगा, 95% चांस हो जाएगा सिलेक्शन होने का। जी हाँ दोस्तों, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको टेलीग्राम में जुड़ना है। कहाँ पे? टेलीग्राम, JSSC वाला टेलीग्राम का नाम है, जो चैनल का नाम है। ठीक है, जो चैनल का नाम है JSSC वाला, वो भी टेलीग्राम का नाम भी वही है, खाली बीच में गैप नहीं देना। ठीक है, JSSC वाला पूरा लिखना है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जुड़िए, हर चीज़ का PDF वहाँ दिया जाता है। ठीक है, जिस चीज़ का लोगों का डिमांड होता है वैसा हम वीडियो बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुड़िए और लाइक शेयर कीजिए और पूरा देखिएगा वीडियो को, मज़ा आ जाएगा। यकीन मानिए, वीडियो देखिएगा तो मज़ा आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक जीके करने वाले हैं हम JSSC JEE के लिए। अब तक सबसे शानदार वीडियो है अभी इस वीडियो को गलती से मिस मत कीजिएगा, अन्यथा आप मिस हो जाइएगा एग्जाम में। काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा, तब कंडीशन देखिए दोस्तों, इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा मान लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा, आपको देखिएगा। ठीक है, चलिए तो करें हम लोग क्लास का स्टार्ट। ठीक है, करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। टेंटन चलो, इंपॉर्टेंट डैम करते हैं। डैम से क्वेश्चन बन जा रहा है एग्जाम में, देखते हैं। हाईएस्ट डैम पूछेगा तो टिहरी डैम, जहाँ के उत्तराखंड में है, कौन सा नदी? भागीरथी नदी पे। और लॉन्गेस्ट पूछेगा तो हीराकुंड डैम बोलते हैं, जहाँ के उड़ीसा में है, महानदी पे। तो ध्यान कन्फ्यूज मत होगा, हाईएस्ट अलग चीज़ होता है और लॉन्गेस्ट अलग होता है। हाईएस्ट टिहरी, लॉन्गेस्ट हीराकुंड। ओल्डेस्ट डैम पूछेगा, नहीं पूछेगा इतना है। ठीक है चलिए, जम्मू कश्मीर का उरी डैम, उरी अटैक हुआ था ना, उरी डैम कहाँ पे? झेलम नदी पे है। सलाल इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर से पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा। सलाल डैम कहाँ पे है? चेनाब नदी पे है। और बगलिहार कहाँ पे है? चेनाब है। तो सलाल और बगलिहार चेनाब नदी पे है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और उरी डैम भी झेलम नदी पे, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा भाखड़ा डैम है? सतलज रिवर पर है। नब्दा झाकरी डैम, जो कि सतलज पे नदी पे। ठीक, पोंग डैम इंपॉर्टेंट है, ये ब्यास नदी पे। पोंग डैम कहाँ पे है? ब्यास नदी पे पोंग डैम। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश, नांगल डैम पंजाब। रिजर्वायर और भाखड़ा डैम गोविंद सागर डैम इंपॉर्टेंट है। चलिए, पंजाब से क्या है? रंजीत सागर डैम, जो कि रावी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रंजीत सागर डैम रावी नदी पे है। इसको थिन डैम भी बोलते हैं। कौन सा डैम? थिन डैम, देख सकते हैं आप लोग। उत्तराखंड में टिहरी डैम भागीरथी नदी पे है, और मनेरी डैम जो कि भागीरथी नदी पे है। देखना कितना सा व्यू है इसका। उत्तर प्रदेश रिहान डैम रिहान नदी पे। माटा टीला डैम जो कि बेतवा नदी पे है, देख सकते हैं। राजस्थान में इंपॉर्टेंट है जवाहर सागर, गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम। चारों जो डैम है, जवाहर, गांधी सागर, राणा प्रताप, ये चंबल नदी पे है। ठीक है, राजस्थान में। गुजरात का देख लेते हैं, सरदार सरोवर डैम इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी पे है। उकाई डैम ताप्ती नदी पे है।
मध्य प्रदेश इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू जो है राजस्थान में है और इंदिरा सागर डैम जो है वो नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर डैम नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में। बाना सागर सोन नदी पे मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ दुधवा डैम महानदी नदी पे है। झारखंड इंपॉर्टेंट है, पंचायत डैम दामोदर नदी और तिलिया डैम बराकर नदी। उड़ीसा हीराकुंड डैम महानदी इंद्रावती नदी पे। आंध्र प्रदेश श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश नॉर्थ साउथ इंडिया लिए इंपॉर्टेंट है सब, जितना भी साउथ इंडिया का नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम वहीं से पूछता है। श्रीशैलम डैम कृष्णा नदी पे है। सोमशिला डैम पेनार नदी पे है, आंध्र प्रदेश में दोनों है। तेलंगाना में नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे है। ये क्या है, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा नदी पे है। देखिए दोस्तों डैम तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम वही डैम करवा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो SSC GS CHSL रेलवे ये सब में पूछा गया क्वेश्चन है, यही सब तो क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है JSSC में। महाराष्ट्र उजकनी डैम और कोयना इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र कोयना नदी पे। अलमाटी डैम इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में है कृष्णा नदी पे। और तुंगभद्रा, देखिए अलमाटी और तुंगभद्रा कौन से, कर्नाटका में कृष्णा नदी पे है। केरला में कौन, इडुक्की डैम केरला में पेरियार नदी पे है। इंडिया का बिगेस्ट आर्क डैम इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया का बिगेस्ट आर्क डैम इडुक्की डैम जो कि केरला में है। और मुल्ला पेरियार नदी पे है केरला। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन 23 तारीख को एग्जाम हुआ था तो उसमें आ चुका था मेट्रो डैम, ये क्वेश्चन आ चुका है JSSC में, JSSC में आ चुका है, ठीक है। मेट्रो डैम है तमिलनाडु में। कौन सा आपको आने वाला सीट में क्या पूछेगा, कौन सा नदी पे है मेट्रो डैम, तो कावेरी नदी, ध्यान रखना है। मेट्रो डैम कावेरी नदी और कलानी डैम तमिलनाडु में जो कि कावेरी नदी ये भी है, तो दोनों याद रखिएगा, यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप देखते अपॉइंटमेंट देखते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ 2-3 महीना पहले वो हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट में 2-3 महीना पहले ही पूछे, वो पूछने वाला है आपसे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। नुपुर चतुर्वेदी ये कौन है, भारत बिल पेमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया इसको। SN घोरमडे जो भी है वाइस चीफ ऑफ नावल स्टाफ। दीपक दास को क्या बनाया गया, कंट्रोलर जनरल पे अकाउंट CGA बनाया गया, दीपक दास को बनाया गया। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किसे, विवेक राम को बनाया गया है। KN भट्टाचार्य न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा। नेहा पारिक ये किसको बनाया गया, ये नेविगेशन ऐप जो बनाया गया है सी ऑफ वेज क्राउड सोर्स GPS ऐप नेविगेशन जो कि नेहा पारिक को बनाया गया है। वेणुधर रेड्डी डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया रेडियो डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया था, वेणुधर रेड्डी को बनाया गया है ऑल इंडिया रेडियो डायरेक्टर। श्याम श्रीनिवास MD NCO फेडरल बैंक। नासिर कमल डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नासिर कमल को बनाया गया। मिनी एप्पे LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर है, पूछ सकता है LIC का भी हालत गंभीर है इसलिए पूछ सकता है। मिनी एप्पे को बनाया गया, LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1956 में खोला गया इसको, और चेयरमैन कौन था, MR कुमार इसका चेयरमैन है। BM कनाडे महाराष्ट्र का लोकायुक्त बनाया गया। दृष्टि बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया इसका डायरेक्टर, कहाँ पे, हेडक्वार्टर कोलकाता में। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राकेश शर्मा, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। राजकुमार राव को क्या बनाया गया, KCFI को ब्रांड एम्बेसडर। कमलेश कुमार पंत ये क्या, चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट है, MA को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नकुल चोपड़ा क्या बनाया गया, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का CEO बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभय कुमार को क्या बनाया गया, जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, अभय कुमार को। चेयरपर्सन ऑफ द स्टॉप TB किसे बनाया गया, पार्टनर बोर्ड, तो मनसुख मंडाविया शिक्षा मंत्री है ये। रजनीश कुमार को क्या बनाया गया, SCO संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन का, इसको बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है।
विनय प्रकाश को क्या बनाया गया? ट्विटर। देख लीजिए इंपॉर्टेंट नाम है, रेसिडेंट ग्रेवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय ट्विटर। ट्विटर द्वारा भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी किसे बनाया गया? विनय कुमार को। इंपॉर्टेंट है ये, कहीं को भारत का है ना इसीलिए। अपूर्वा चंद्रा क्या किसको? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनाया गया था, अपूर्वा चंद्रा जी को बनाया गया है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं रामसर साइट। ठीक है, टोटल कितना अभी 75 है, करवा चुके पहले भी, लेकिन फिर भी करवा दे रहे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। कुंथनकुल्लम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सतकोसिया उड़ीसा, नंदा लेक गोवा। चलिए गुलपप्पनार तमिलनाडु, रंगाथिट्टू BS कर्नाटका, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। चलिए बेलोड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, उदयम मरथुपुरम तमिलनाडु। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा क्या था? ए शॉट एट हिस्ट्री, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मेरी कॉम अनब्रेकेबल, मेरी कॉम इंपॉर्टेंट, अनब्रेकेबल मेरी कॉम, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, गोल्डन गर्ल PT उषा, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। चलिए सानिया नेहवाल प्लेइंग टू विन, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड, सुनील गावस्कर सनी डेज, संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट, मोहम्मद अली ग्रेटेस्ट मैन बाय ऑन स्टोरी। ये सारा ऑटोबायोग्राफी है, आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए कॉमनवेल्थ के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन बना है यहाँ से, इसमें पूछना कहाँ पे हो रहा है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है। ठीक है, चलिए टोटल 72 नेशन पार्टिसिपेट किया था, इतना बेसिक याद रखना आपको। चलिए ये सबसे महत्वपूर्ण याद रखना आपको। ठीक है, सब टॉप में कौन था? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा में इंग्लैंड, तीसरा में कनाडा, चौथा में इंडिया था। तो इंडिया का रैंक कितना था कॉमनवेल्थ में? चौथा था, 4 था। अब पहला कौन था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, चौथा। ठीक है, चलिए अब इंडिया का थोड़ा मेडल देख लेते हैं। गोल्ड 22 था, 16 सिल्वर था, ब्रॉन्ज था 13, 23, टोटल 61। तो ये भी याद रखना है। टोटल मेडल जीता था इंडिया 61। ठीक है, उसमें से 22 गोल्ड मेडल था और 16 सिल्वर और 22 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर और 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61, चौथा स्थान पे था। ठीक है, चलिए गोल्ड मेडल का नाम थोड़ा याद रखिए। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग का है, लेरिंगुना मिजोरम से है, अचिंता सेलू वेस्ट बंगाल, सुधीर, ये सब देख लीजिए, ज़्यादा नहीं पूछेगा इस सब में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस का INC से, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब कौन हुआ था, नाम पूछ दिया था कि कौन सा पहला भारतीय है, कौन सा विदेशी प्रेसिडेंट था, कब बना था, कौन सा इतनी, ये सब पूछा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, पूरा देख लेते हैं। स्टार्ट कब हुआ था? 1885। कब हुआ था फर्स्ट सेशन में कांग्रेस? 1885। लोकेशन कहाँ था? मुंबई। प्रेसिडेंट कहाँ था? बनर्जी, BC बनर्जी था, WC बनर्जी प्रेसिडेंट था। बस इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं। उसमें से कितना लोग पार्टिसिपेट किए थे? 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नेम्ड ऑन द सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी के नाम से, दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे INC नाम रखा गया था। चलिए 86 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। 86 में दादा भाई नौरोजी का प्रेसिडेंट था। फिर 87 बताइए? 87 मद्रास में हुआ था, ये बदरुद्दीन तैयबजी। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछेगा तब बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि तीसरे सेशन हुआ था, जो कि 1887 में हुआ था मद्रास में। ये पॉइंट याद रखना है। चलिए ये कांग्रेस 88 में, ये इंपॉर्टेंट, ये लाया हुआ एग्जाम में आपका, JEE के एग्जाम में। ठीक है, क्या पूछा था कि पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था? तो जॉर्ज यूल था। क्या नाम था इसका? जॉर्ज यूल था। अब अगला क्या पूछेगा? कौन सा सेशन में था? तो इलाहाबाद सेशन में। ठीक है, 4th सेशन था ये 1888 में, याद रखना डेट। ठीक है, ये 96 में कलकत्ता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट सो बताते हैं। 1906 वाला इंपॉर्टेंट है। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। चलिए जो एक और इम्पोर्टेंट, द स्वराज जो वर्ड यूज किया गया था 1906 में यूज किया गया था। ठीक है, चलिए 1911 कलकत्ता इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम पे कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली शिफ्ट किया गया था। ठीक है, इसी टाइम पे
जन गण मन वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम 1911 रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए अगला इम्पोर्टेंट देखते हैं क्या है। अब आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF से सब पूरा, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, ठीक है। गांधी जी कहाँ गया, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए 24 वाला ये इम्पोर्टेंट है। गांधी जी 24 वाला किया था बेलगाम, जो कि कर्नाटका में, ठीक है। महात्मा गांधी ओनली वंस, एक ही बार प्रेसिडेंट बना था ये, ठीक है। चलिए लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू 1938 इम्पोर्टेंट है ये। 38 वाला भी इम्पोर्टेंट है ये, लास्ट में पूछेगा। हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। गुजरात हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस। द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी इन दिस सेशन 1939 लास्ट है। चलिए त्रिपुरा वाला भी सुभाष चंद्र बोस बना था 38-39 सुभाष चंद्र बोस बना था, ठीक है, प्रेसिडेंट। चलिए 1940 लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड है, ये लिए इम्पोर्टेंट है आपका, ये लिए बन सकता है आगे। रामगढ़ में हुआ था प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर द 1940 से 45। अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका 1940 वाला। और एक और इम्पोर्टेंट है 1947 में कौन था, JB कृपलानी। तो ये बेसिक बता दिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, यकीन मानिए आप लोगों को। तो आप लोग बस लाइक वगैरह नहीं करते, तो इसीलिए थोड़ा सा दुखी लगता है मन। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, यदि आप देख लेते तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा लाइक किया कीजिए जब वीडियो देख रहे हैं। तो इतना अच्छा PDF दे रहे हैं, इतना अच्छा क्लास करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो टाइम लगता है। डेली 3 से आप लोग के डिमांड से डेली 3 से 4 वीडियो डालते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा समझा कीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं, लाइक शेयर कमेंट, और लाइक तो करना है दोस्तों। और टेलीग्राम में जुड़िए, PDF चाहिए तो टेलीग्राम JSSC वाला, गैप नहीं देना, WALLEH JSSC वाला, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।